हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज का इंसिडेंट ना कुछ सिखा देने वाला है। गाइस, मेरे नोन में ना यहाँ पे किसी की वेडिंग थी एंड उस वेडिंग में हुआ यूँ कि वहाँ पे मिलनी की सेरेमनी हो रही थी एंड मिलनी में क्या होता है कि दे एक्सचेंज रिंग्स। तो उसमें से एक रिश्तेदार की रिंग कम पड़ गई एंड लड़की के फादर ने फटाफट से अपनी रिंग उतारी एंड ये जो गैप था उसको फिल करने के लिए अपनी रिंग दे दी। सो गाइस, ये जो मैरिज का ये इंसिडेंट था, चाहे ये विलिंगली उन्होंने दिया या फिर नहीं दिया, सही है या गलत है, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। बट द थिंग इज़ गाइस कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, बी इट एनी थिंग, बी इट अ गोल्ड की रिंग ऑल्सो टू गिव टू एनी वन, राइट। खैर, मैरिज तो एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, पर क्या आपको पता है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है गाइस। पहले के लोग गाइस वो हंटर्स हुआ करते थे, उनमें मैरिजेस का कोई कंसेप्ट नहीं होता था एंड वो 20 to 30 लोगों के ग्रुप्स में रहा करते थे, जिसमें कि मेल्स, फीमेल्स, बच्चे सभी लोग हुआ करते थे। बट ये लोग मैरिजेस नहीं करते थे, बट सडनली एंड ग्रेजुअली, स्लोली, कुछ भी कहें, they started to get land, means they started to move into an agricultural field। तो उसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने एग्रीकल्चर में स्टेप इन करा तो उनके पास लैंड्स हुई एंड जब वो लैंड उनके पास आई तो उसका नेक्स्ट हायर डिसाइड करने में बहुत दिक्कत हुई। उन्हें अपना लेजिटिमेट हायर नहीं पता था कि कौन सा था। तो यहीं से ही जो कंसेप्ट ऑफ मैरिज था वो आया। तो इन द ईयर 2350 BC मेसोपोटामिया में हेब्रूज, ग्रीक्स एंड रोमन्स के द्वारा ये कंसेप्ट शुरू किया गया, जिसका सोल पर्पस यही था गाइस कि उन्हें अपने बच्चे जो हैं वो लेजिटिमेट मिल जाए, मीन्स उन्हें अपना खून जो है वो मिल जाए। बस फिर वहीं से ही लड़की के पिता जो होते थे उन्होंने सेरेमनी करी एंड उसमें वो अपनी लड़की को प्लेज कर देते थे एंड उस प्लेज में बोलते थे, I pledge my daughter for the purpose of producing legitimate offsprings। So, इसका सोल मतलब यही था गाइस कि जो मैरिज थी वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए करी जाती थी, ताकि उन्हें अपना जो लैंड है वो सही जो है हैंड्स में वो दिया जाए। और women were used as a tool to produce the babies and this was nothing to do with love। सिर्फ एक स्टेबल लाइफ पाने के लिए कंसेप्ट ऑफ मैरिज जो था वो पैदा हुआ था। There was no love, no caste, no religion and no race। पर आज की अगर हम बात करें गाइस, जब भी कोई शादी होती है तो आधे से ज़्यादा तो मोहल्ला ही होता है और आधे से ज़्यादा तो शहर ही इनवाइट हो जाता है भाई। आज एक फैमिली वेडिंग जो है उसमें तो पूरा का पूरा जो शहर है उसके जितने लोग जो है वो हम बुला लेते हैं। बहुत ही बड़ी सेरेमनी होती है एंड रिसेंटली हमें तो पता ही है, अंबानी जी के बेटे की जो शादी हुई थी वो तो काफ़ी लाइमलाइट में है। उनकी लिस्ट में बहुत सारी कैटेगरीज थी, राइट। वहीं पर ही VVIPs की भी कैटेगरीज थी गाइस। तो उनका जो 3rd डे ऑफ सेरेमनी था उसमें काफ़ी VVIPs के ना आने पर जो नीता अंबानी जी थी वो काफ़ी जो है नाराज़ हुई एंड उन्हें मेंटल ब्रेकडाउन भी हो गया था। और भी कई बातें हुई गाइस वहाँ पर उनकी वेडिंग में। वैसे सुनने में आया कि उन्होंने अनिल अंबानी को तो बुलाया ही नहीं फैमिली पिक्चर में, बट ओवरऑल एक अच्छी जो थी ये वेडिंग वो साबित हुई है एंड इट हैज़ सेट अ बेंचमार्क टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड के काफ़ी मतलब हाईटेक जिसे हम बोलते हैं एंड फैंसी वे ऑफ वेडिंग हुआ है। सो गाइस, इन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं सच्ची मुच्ची बातों के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।